विश्वानि देव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 62वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बारहस्पत्य भरद्वाज देवता अश्विनी कुमार। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है शत्रुनाशक अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्तुषे नरादिवो अस्य प्रसन्ताश्विना आहुवेजरमाणो अर्कैः या सद्य उस्राव्यषिज्मो अन्तान्ययो शतः परिजुरो वरांसि। प्रथम मंत्र में अश्विनी कुमारों की शक्ति का, उनके प्रकाशक अंधकार विनाशक रूप का और सत्य विनाशक स्वरूप का परिचय दिया गया है। अश्विनी कुमारों का व्यापक परिचय वेदों में उनके स्थान और महत्ता के विषय में पिछले संबंधित सूक्तों में बहुत कुछ कहा जा चुका है। फिर भी संक्षेप में प्रसंगवश कह दे रहे हैं। अश्विनी कुमार 2 हैं और ये जुड़वा भाई हैं, यमज, और एक ही रथ पर चलते हैं। ये इनकी विशेषता है। तो इन्हें देव भिषज भी कहा गया है, देवों के वैद्य। संप्रति वे लोक में यानी अश्विनी कुमार समाज में, लोक में विद्वानों के मध्य विशेष करके देव भिषज, देव वैद्य रूप में ही प्रसिद्ध हैं। तो ये वैद्य के देवता जो है वो अश्विनी कुमार हैं और वास्तव में कुछ ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं, प्रत्यक्ष नहीं दिख पड़ते हैं, उनका मानवीकरण किया जाता है। वे सूक्ष्म शक्ति रूप में विद्यमान हैं, जैसे सूर्य हैं, यज्ञ हैं और वायु हैं। इनका तो हम अनुभव साक्षात करते हैं। जल देव हैं, पर्जन्य हैं, मेघ हैं, ये सब। लेकिन जैसे अश्विनी कुमार हैं तो ये देव शक्तियाँ अमर, लेकिन अग्नि और सूर्य की भांति दृश्यमान नहीं है। तो इसे हम समझने के लिए कह सकते हैं कि जो इस ब्रह्मांड में आरोग्य शक्ति है, उस आरोग्य शक्ति से यह संबंधित हैं। और जब इनका मानवीकरण किया जाता है तो यह जुड़वे भाई के रूप में दिखाई पड़ते हैं और एक ही रथ पर चलते हैं। तो इसके पीछे कुछ रहस्य है। वो यह है कि ये दोनों एक ही व्यक्तित्व के 2 रूप हैं। वैद्य हैं तो वैद्य के 2 रूप होते हैं। एक वह स्वास्थ्य विषयक नियमों को जाने, बताए, रोग क्यों होते हैं इन सब के कारणों को समझे, और उसका दूसरा रूप जो होता है वो होता है कि औषधि प्रदान। यदि रोग हो ही गया है तो औषधि देना। तो ये वैद्य का जो दोहरा व्यक्तित्व है वही 2 सगे भाई के रूप में, जुड़वा भाई के रूप में माना जा सकता है।
हरिशरण, सिद्धार्थ अलंकार आर्यराज समाज के जो विशिष्ट विद्वान हैं, भाष्यकार हैं, उन्होंने अश्विनी कुमारों को एक ही शरीर में जो नासिका में दो छिद्र हैं, वाम छिद्र और दक्षिण छिद्र, जो चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के रूप में जाने जाते हैं, यानी चंद्र स्वर से शीत वायु, शीत तत्व निकलता है और दक्षिण नासिका से उष्ण तत्व, अर्थात दो मुख्य तत्व हैं, शीत तत्व, उष्ण तत्व। तो इन दोनों तत्वों से संबंधित है ये। तो शरीर एक है, नासिका एक है, लेकिन उसमें दो छिद्र हैं, एक चंद्र स्वर वाला, एक सूर्य स्वर वाला। तो वाम नासिका चंद्र स्वर है और दाईं नासिका जो है छिद्र वो सूर्य स्वर है। तो इस तरह से ये यमज यानी एक साथ ही रहने वाले दो हैं, वो एक ही शरीर रूपी रथ पर असवार रहते हैं। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा भी है। तो उस परम शक्ति ब्रह्मांड नायक का जो घ्राण प्रदेश है वही अश्विनी कुमार है। जासु घ्राण नासिका अश्विनी कुमारा। तो अब ये संक्षिप्त रूप जान लेने के पश्चात यह ब्रह्मांडीय औषधीय शक्ति के नियामक देव हैं, वैद्य हैं, इम्यूनिटी पावर से, जीवनी शक्ति से इनका विशेष संबंध है, इसलिए ये उपास्य हैं। मानवीकरण होने पर इनको मनुष्य की तरह चलने वाला, रथ पर चलने वाला और शत्रुनाश करने वाला, मित्रों का रक्षण करने वाला, यानी इन मानवीय गुणों से विभूषित कर दिया जाता है। यही मानवीकरण है। तो दिवा नरा, ये जो दोनों अश्विनी कुमार हैं, ये दिव्य हैं और नेतृत्व करने वाले नर हैं। नर माने नेतृत्व करता, अपने क्षेत्र में औषधीय तत्वों के और जीवनी शक्ति के, इम्यूनिटी पावर के ये नेतृत्व विधायक हैं। अस्य प्रसन्नता अश्विना, इस दृश्यमान जगत के प्रशासक ये अश्विनी कुमार। अर्कई जरमाणा, अर्क कहते हैं स्तोत्र को, जरमाणा माने प्रशंसित होते हैं। ये हम सब आराधकों के स्तोत्रों, स्तुति मंत्रों से प्रसन्न होते हैं। अस्तु, हम सब अथवा मैं ऋषि या उपासक अस्तु से इनकी स्तुति करता हूँ। सद्य, सद्य माने तत्काल। ये अश्विनी कुमार कार्य करते हैं। तो ये अश्विनी कुमार कैसे हैं? पुष्याया, शत्रुओं को उखाड़ फेंक देने वाले हैं। अब इनके शत्रु जो रोग शोक दोष आदि हैं वही होंगे, अंधकार जो होंगे निराशा के, उन सबको ये उखाड़ फेंक देने वाले हैं। ये दो देव विष उष्टव, यानी निशांत में रात्र के अंत हो जाने पर उषा काल में जमह, जमह अंतात, जम कहते हैं, जम माने आधा जा और उम्मा है, जमह। अंतात माने चारों ओर, आर पार। ये धरती के सभी छोरों को चारों ओर से प्रकाशित करते हैं और उर्वरांश, व्यापक व्याप्त अंधेरे को परियुयुषतः, उसको चारों ओर से हटा देते हैं। तो उषा काल में सक्रिय होते हैं। तो जो आरोग्य शक्ति है वो उषा काल में विशिष्ट रूप से वातावरण में व्याप्त रहती है। उषा काल झुरफड़ा समय होता है। इस समय वायु प्रदूषण रहित होती है और उसमें औषधीय गुण भरा रहता है और उसी में अश्विनी कुमारों का विचरण होता है। उषा काल से इनका विशिष्ट संबंध है। तो ये जमह अंतात, पृथ्वी के चारों ओर
तो जमा है आधा ज म, तो ये जम माने पृथ्वी होता है, धरती या जमीन। हो सकता है जमा शब्द जो है इसी से जमीन बना हो, अरबी फारसी में जमीन के रूप में जो प्रयुक्त होता है, जो कि हिंदी में घुल मिल गया है, लेकिन मूलतः तो यह मतलब वर्तमान संस्कृत का नहीं है, यह अरबी फारसी आज किसी भाषा से आया है। तो जमा आधा जा और मा है, लेकिन देखा जाए तो ऐसा समझ पड़ता है कि यह जमीन शब्द जो है भूमि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वर्तमान समय में यह इसी जमा शब्द से निकला प्रतीत होता है। तो आधा जाम है जमा, तो जम अंतात माने यह जमीन अर्थात पृथ्वी के चारों ओर उर्वरांश, उर माने व्यापक, वरांश माने अंधेरे को जो घेरे हुए है, युषतः यानी उसको हटा देते हैं, दूर कर देते हैं। तो अश्विनी कुमार इस दृश्यमान जगत के प्रशासक हैं, वे दिव्य नेता हैं। इनकी मैं उत्तम स्तोत्रों से स्तुति करता हूँ। ये तत्काल शत्रुओं को उखाड़ फेंकते हैं, ये उषा काल में फैले व्यापक अंधेरे को मिटा देते हैं। नेता दिव्य जगत के शासक ये अश्विनी कुमार, इनकी स्तुति स्तोत्रों से करता बारंबार, ये तत्काल शत्रुओं का कर देते हैं संहार, ये तत्काल शत्रुओं का कर देते हैं संहार, मिटा दिया करते हैं प्रातः का फैला अंधियार। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 62वें सूक्त के, जो कि छठे मंडल का है, उसमें जो दूसरा मंत्र है उसकी व्याख्या की ओर बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद है त्रिष्टुप और देवता है अश्विनी कुमार। शीर्षक है तेजस्वी अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ताजग्नमाशुचिभिश्चक्रमाणा रथस्य भानुं ररुचोरजोभिः पुरोवरांस्यमितामिमानापो धन्वान्यतिजाथो अज्रान्। इस दूसरे मंत्र में तेजस्वी अश्विनी कुमार यज्ञ में आवाहन पर आते हैं और गंतव्य पर पहुंचकर ही विश्राम देते हैं और अपने तीव्रगामी अश्वों को तभी जल पिलाते हैं और मरुस्थल पार करने पर मरुस्थल की जलती भूमि में भी अश्वों को विश्राम नहीं देते हैं, जल आदि की व्यवस्था नहीं करते हैं, क्योंकि यह यज्ञ स्थल पर पहुंचने में सक्रिय हैं। राम काज किन्हें बिना कहाँ मोह विश्राम, इनका उद्देश्य है कि हम यज्ञ स्थल पर पहुँचें और भक्तों की प्रार्थनाएं सुनें, यथेष्ट कार्य सिद्ध करें। तो अपनी इस तत्परता में वे सक्रिय रहते हैं और उसी तत्परता का इस मंत्र में कथन है। अश्विनी कुमार जो 2 संख्यक हैं, वे यज्ञम शुचि भी, यज्ञ स्थल पर शुचि भी माने पवित्र तेज द्वारा, ता माने ये दोनों देव अश्विनी कुमार आचक्रमाणा आते हुए, रजो भी माने
रज कहते हैं, धूल को भी रज, तेज को भी कहते हैं। तो अपने सक्रिय रजों भी तेजों द्वारा ये देवद्वय रथस्य भानुम, रथ के तेज को रुचु स्वतेज से प्रदीप्त कर देते हैं। तो रथ इनका तेजस्वी है और उसके तेज को ये अपने तेज से और प्रदीप्त कर देते हैं। तो देखिए भानु शब्द है तो रथ से भानु माने रथ के सूर्य को नहीं, रथ के तेज को। भानु तो आजकल रूढ़ हो गया है सूर्य के लिए, लेकिन भा माने आभा, प्रकाश, उसी से भानु बना है। तो यहाँ भानु सीधे सीधे प्रकाश के लिए आया है और रथ से भानु रथ के प्रकाश को, रथ के तेज को। भानु तेज, तो तेज अर्थ में यहाँ पर भानु है और वो रथ से संबंधित है। रथ से भानु माने रथ के तेज को। तो ये अश्विनी कुमार इतने तेजस्वी हैं कि रथ के तेज को अपने तेज से, अपने भानु से तेजस्वी बनाते हुए चलते हैं। अमृतापुर ये असीम व्यापक हैं और वरांश विमाना श्रेष्ठ धनों को उत्पन्न करने वाले हैं और उन्हें उत्पन्न करते हुए श्रेष्ठ धन वैभव की प्राप्ति की भूमिका बनाते हुए धन्वानि अति, धन्वानि कहते हैं मरुस्थल को, धन्वानि माने मरुस्थलों को, अति माने अतिक्रमण करते चलते हैं। तो ये यज्ञ स्थल पर पहुंचने के लिए अपने तेजस्वी रथ को अपने तेजों से परिपूरित करते हुए, अत्यधिक प्रकाशित करते हुए और अपने में श्रेष्ठ प्रदायक शक्ति उत्पन्न करते हुए और आने की तत्परता के कारण धन्वानि माने मरुभूमि के स्थलों को भी अति माने अतिक्रमण करते हैं और निरंतर चलते जाते हैं। अज्रान अपहयाथा, और अपने अज्रान माने अपने घोड़ों को, अपहयाथा, जब ये रेगिस्तान को पार कर लेते हैं, अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, तब वे अपह माने जल के समीप इन अजरान अपने घोड़ों को याथा माने ले जाते हैं। कहने का मतलब जब तक ये अपने गंतव्य यज्ञस्थल पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक अपने घोड़ों को भले रेगिस्तानी प्रदेश में ग्रीष्म के कारण प्यासे हो जाते हों, लेकिन यज्ञ पर पहुंचने की तत्परता के कारण वे उन्हें वहाँ पानी पीने का अवसर नहीं देते हैं, गंतव्य पर पहुंचकर ही पानी पिलाने का अवसर देते ही उनकी तत्परता का द्योतक है। यानी कर्तव्य परायण है अश्विनी कुमार। और यह अगर हम वैद्य के कर्तव्य से जोड़ें तो कह सकते हैं कि कोई रोगी है तो उस रोगी के रोग हरण में, उसके आवाहन पर वैद्यों को विलंब नहीं करना चाहिए, अपने वाहन को कहीं विश्राम नहीं देना चाहिए, गंतव्य तक पहुंच कर ही विश्राम देना चाहिए। तो यह अश्विनी कुमार के गुण को ग्रहण करना चाहिए। वैद्यों को, डॉक्टरों को, चिकित्सकों को यह संदेश दिया गया है। तो ये दोनों अश्विनी कुमार यज्ञ के पास निर्मल तेज के साथ आते हैं। आते समय अपने तेज से रथ को भी प्रदीप्त करते चलते हैं। ये मरुस्थल के पार अपने घोड़ों को जल के समीप ले जाते हैं। यानी जब मरुस्थल पार कर लेते हैं और यज्ञस्थल पर पहुंच जाते हैं तब ये अपने अश्वों को जल पिलाते हैं, इसलिए कि पहुंचने में विलंब न हो जाए। तो मरुभूमि पार करके ही ये जल आदि की व्यवस्था अश्वों के लिए करते हैं। तो ये जो आर्यों का प्रसार था वैदिक युग में, ऋग्वेद युग में, वो सप्त सिंधु प्रदेश में भी था। जो
आज के पाकिस्तान में है, तो वहीं पर यज्ञ होते थे क्योंकि आर्यों का प्रसार वहीं पर था विशेष रूप से। तो आते थे तो रेगिस्तानी प्रदेश पड़ता था राजस्थान वाला, ये भूगोल को प्रदर्शित करता है। तो सप्त सिंधु यानी जहाँ चिनाब, सतलज, सिंधु आदि नदियाँ हैं प्रवाहित होती हैं, उन्हीं प्रदेशों में आर्यों का फैलाव था, प्रचार था, वही यज्ञादि होते थे। तो वे राजस्थान की मरुभूमि को पार करते हुए वहाँ पहुँचते थे और पहुँचने में विलंब नहीं करते थे। अश्वों को जल मरुस्थल की गर्म भूमि में भी नहीं पिलाते थे ताकि यज्ञ भूमि पर अपने गंतव्य पर पहुँचने में विलंब न हो। तो विमल तेजधर जुगल अश्विनी यज्ञ निकट जब आते, रथ को भी निज दिव्य तेज से जगमग करते जाते। ये मरुभूमि पार कर अश्वों को सवेग जब जाते, ये मरुभूमि पार कर अश्वों को सवेग जब लाते, नीर समीप अश्व को लाकर तब उनको सुखी बनाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 62वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वारहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता अश्विनी कुमार और शीर्षक है उदार भक्त रक्षक अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ताहत्यद्वर्तिर्यदरध्रमुग्रेत्थाधिज ओहथुश्शश्वदश्वैः मनो अजमेभिर्षिरैश्चयध्ये परिव्यधर्ताशुषामर्त्यस्य। इस तीसरे मंत्र में उदार भक्त रक्षक दुष्ट भक्षक अश्विनी कुमार के शौर्य का कथन है। उग्राता हो, उग्रा माने दोनों उग्र, द्विवचन है क्योंकि अश्विनी कुमार दो हैं इसलिए उनके लिए उग्र आया है। प्रचंड, ये उग्रव होता, अगर लौकिक संस्कृत होती तो उग्रव होता, लेकिन वैदिक संस्कृत में उग्रा होता है द्विवचन में। तो उग्रता, ता माने तव, वे दोनों अश्विनी कुमार, उग्रता ये उग्र प्रचंड दोनों अश्विनी कुमार। यत अरंधम, जब अरंध कहते हैं धनहीन, दरिद्र, भक्त के त्यर्थी उस दीनहीन घर के प्रति पहुंचने की चेष्टा करते हैं। तो इत्था माने इस प्रकार अपने पहुंचने के क्रम में वे मनोजवे भी, मनोजव माने मन के वेग, मन के समान वेग वाले अश्वों से, अश्वों का विशेषण है। तो मनोजव, जव माने वेग होता है, मनोजव माने मन के वेग, क्योंकि सबसे बड़ा वेग किसका होता है? मन का। मन के समान कोई वेगवान नहीं है, क्योंकि कैसा भी तीव्रगामी यान क्यों न हो, लेकिन मन की गति को नहीं पा सकता। जैसे हम विलायत पहुंचना चाहते, मन गया भाई, मन फट से पहुंच गया विलायत, सेकंड 2 सेकंड भी लगा मुश्किल से। लेकिन अब इतना तो कोई नहीं, वही नहीं अमेरिका चाहे सूर्यलोक चंद्रलोक कहीं, तो मन को जाने में विलंब तो नहीं लगता, इसलिए मन की गति सबसे तीव्र होती है। तो इसलिए गति की तीव्रता को लक्षित करने के संदर्भ में मन की उपमा दी जाती है। तो ये जो अश्विनी कुमार के यश हैं, ये बड़े सक्षम हैं, गतिशील हैं और मनोजव माने मन के समान वेग वाले हैं।
और मनोजवे भी मनोवेग वाले अश्वों के द्वारा ईश्वरैः अश्वैः, ईश्वरैः माने संकेत मात्र से चल पड़ने वाले अश्वों के द्वारा, शश्वत माने सदा से ही, धियः ऊहतुः, ये स्वर्ग से आते हैं और स्वर्ग तक, सुखमय भूमि तक भक्तों को ले जाते हैं। दाशुषा मर्त्यस्य व्यथि, ये दाशुषा माने दानी, हव्य दानी अथवा जीवन में दान वृत्ति वर्ण करने वाले यजमानों के, मर्त्य से मरणशील मानवों के, व्यथि माने व्यथा को हरते हैं और कष्ट पहुंचाने वाले को परिशयाथे, मौत की नींद सुला देते हैं। तो ये शक्तिशाली भी हैं और इनके सबसे बड़े शत्रु जो हैं वो भक्तों के रोग शोक हैं तो उसको मिटा देते हैं, कैसे भी भयंकर रोग क्यों न हो। तो ये दोनों प्रबल वीर अश्विनी कुमार धनहीन भक्त के घर भी जाते हैं, ये विशेषता है। और वैद्यों को और डॉक्टरों को इनके चरित्र का अनुगमन करना चाहिए। कोई धनहीन है, व्यथा से कराह रहा है, तो यदि धन देने की स्थिति में नहीं है तो उसके घर भी इन वैद्यों को, जिनके ऊपर समाज के स्वास्थ्य का भार है, उत्तरदायित्व है, वहाँ पहुँचना चाहिए, ये संकेत है। तो ये दोनों प्रबल वीर अश्विनी कुमार धनहीन भक्त के घर भी पहुँच जाते हैं। मन के वेग के समान वेग वाले द्रुतगामी अश्वों के द्वारा, वे अश्व जो संकेत मात्र से गमन क्रिया संपन्न करते हैं, भक्तों को स्वर्ग ले जाते हैं, यानी उनको रोग शोक से, दुख दारिद्र्य से मुक्त करके स्वर्गीय जीवन में प्रवेश कराते हैं। जो दाता यजमान को सताते हैं उन्हें ये मृत की नींद सुलाते हैं। धनहीन भक्त के भी घर जाते अश्विनी कुमार द्रुतगामी अश्वों पर दोनों रहते सदा सवार, ये अपने उपासकों को वैकुंठ पठाते हैं, भक्त द्रोहियों को ये मृत्यु की नींद सुलाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 62वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक है रुजहारी अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तानौ यशोजरमाणस्य मन्वो बभूषतो यजजानसप्ति, शुभं वृक्षमिषमोर्जं वहन्ताहोता आजक्षत्रत्नो अध्युग्यवाना। इस चतुर्थ मंत्र में कथित है कि ये अश्विनी कुमार उदार हैं और आराध्य हैं, ये नित्य युवक हैं और प्राचीन काल से ही जो पुराने स्तुतिकर्ता हैं, भक्त हैं, वे हव्य इनको अर्पित करते चले आ रहे हैं। तो इस तरह से अश्विनी कुमारों की शक्तिमत्ता, उनके दान प्रवृत्ति और उपासकों की उपासना की प्रगाढ़ता का कथन किया गया है। अश्विनी कुमार शुभम पृच्छम,
आवाहकों को, आराधकों को शुभ यानी उत्तम कोटि का पोषक पृक्ष, पृक्ष माने अन्न, आहार प्रदान करते हैं। इशम ऊर्जम वहंतम, और ये जो दोनों अश्विनी कुमार हैं, ये इशम माने पोषक अन्न को और ऊर्जा को वहन करके आते हैं। मतलब ये सदैव पोषक और निरुपद्रव अन्न खाने की सलाह देते हैं और अपने साथ पोषक अन्नों को, ऊर्जाप्रद अन्नों को रखते हैं। युजान सप्तीता, युजान सप्तीता में सप्ति कहते हैं घोड़े को। ये वेगवान घोड़े को अपने रथ में जोतते हैं। नव्यसः जरमानस से मन्म, नए स्तुतिकर्ता के मननीय, विचारणीय, श्रवणीय स्तोत्रों को सुनकर उपभूषतः उनके समीप जाकर के यज्ञ भूमि की शोभा बढ़ाते हैं। अधृक प्रयत्न होता, द्रोह न करने वाले निर्दोष पुराने भक्त, होता माने आवाहक, युवाना यक्षत, इन युवक, सदा युवक बने रहने वाले अश्विनी कुमारों को सप्रेम हवि अर्पण करते हैं। अश्विनी कुमार उत्तम औषधीय ऊर्जाप्रद अन्न अपने साथ रखते हैं। नवीन स्तुतिकर्ता के मननीय स्तोत्रों को श्रवण कर ये यज्ञस्थल की शोभा बढ़ाते हैं। द्रोह रहित प्राचीन आराधक इन नवीन बने रहने वाले पूर्ण युवक रूप में सदैव स्थिर रहने वाले अश्विनी कुमारों को हव्य अर्पित करते हैं। देखिए, जो अश्विनी कुमार हैं, देव हैं, तो देव कभी बुढ़े नहीं होते हैं, नित्य युवक रहते हैं। और वैसे भी अगर वैद्य माने तो वैद्य को सदैव स्वस्थ रहना चाहिए, युवक दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि यदि स्वयं वो रोगी है तो वैद्य नहीं है। कहा भी गया है कि ज्ञान योगी वैद्य रोगी सूर पीठी घावरे। अगर वैद्य रोगी हो और शूरवीर के पीठ में घाव हो तो उनके आचरण संदिग्ध होते हैं। तो इसलिए यों तो देव रूप में अश्विनी कुमार सदा युवक हैं और वैद्य रूप में भी उन्हें सदैव युवक रहना चाहिए। और जो वैद्य डॉक्टर हैं, जो स्वयं स्वस्थ हों और युवक ऐसे दिख पड़ें, स्फूर्ति उनकी कभी क्षीण न हो, यह उनके वैद्यत्व का शुभ लक्षण है। औषधीय ऊर्जाप्रद उत्तम अन्न साथ लाते हैं, रोग भगाते और भक्त को पुष्ट बनाते हैं। याजक जो प्राचीन नवीन अश्विनियों को भाते स्तुति सुनकर हव्य प्राप्त कर ये प्रसन्न हो जाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 62वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक है स्तुत्य अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
वल्गो दस्रा पुरुषा कदमा प्रत्नानव्यसा वचसा विभासे या शंसते स्तुपते शम्भविष्ठा बभूवतुरगृणते चित्रराति। इस पांचवें मंत्र में अश्विनी कुमारों की स्तुति का कथन है और उनके गुणों का प्रकाशन है। ऋषि कह रहा है कि स्तोतागण हम सब नव्यसा वचसा नवीन स्तोत्रों की वाणी द्वारा यानी नवीन स्तुति मंत्रों के उच्चारण द्वारा आविवासे पूर्ण रूप से इन अश्विनी कुमारों को संतुष्ट करते हैं। ये अश्विनी कुमार कैसे हैं कि ऋषौ संसते अस्तुवते, ये विस्तार से स्तुति करने वाले स्तोता को, आराधक स्तुतिकर्ता को, याशम भविष्ठा, याशम भविष्ठा माने जो दोनों अत्यंत सुख देते हैं, यानी संभविष्ठा, ये दोनों जो हैं संभविष्ठ हैं। संभविष्ठ माने कल्याण प्रदायक हैं। किनके लिए? संसते अस्तुवते, जो संसते माने विस्तार पूर्वक, स्तुति माने स्तुति करने वाले आराधक हैं, उनके हेतु ये अश्विनी द्वय संभविष्ठा अत्यंत सुख प्रदान करने वाले हैं। गृणते चित्र राति बभूवतु, गृणते माने स्तुति करने वाले के लिए, ये चित्र माने विचित्र यानी अद्भुत शक्तिप्रद वस्तुओं को राति माने प्रदान करने वाले हैं, यानी जो इनकी स्तुति करते हैं उनको ये अद्भुत वस्तुएं प्रदान करते हैं। ता वल्गु दस्रा, ये दोनों वल्गु, वल्गु माने सुंदर हैं अपने कर्मों के कारण और अपने स्वरूप और यौवन के कारण वल्गु हैं। वल्गु माने आकर्षक, सुंदर। और कैसे हैं? दस्रा, शत्रुनाशक हैं। अब शत्रु तो तरह तरह के हैं, रोग शोक वैद्य हैं, तो इनके शत्रु रोग शोक हैं मुख्य रूप से। तो ये दोनों सुंदर हैं अपने कर्मों के कारण और शत्रु विनाशक हैं। पुरुष शाक तमा प्रत्ना, ये पुरुष शाक तमा माने बहुत कर्मों को करने की शक्ति रखने वाले हैं और प्रत्ना नियमों के पालन करने वाले हैं। नव्यसा वचसा, तो ऐसे अश्विनी कुमारों को हम आराधक नव्यसा वचसा माने नवीन स्तुतिपूर्ण वचनों से आविवासे संतुष्ट करते हैं, प्रशंसा द्वारा, प्रार्थना द्वारा। तो विस्तृत स्तुति करने वाले स्तोताओं को जो अश्विनी कुमार धन देते हैं, सुख देते हैं, यानी विस्तृत स्तुति करने वाले स्तोताओं को जो धन एवं सुख देते हैं, ऐसे सुंदर, शत्रुनाशक, समर्थ, बहुकार्यक्षम अश्विनी कुमारों की स्तुति हम नवीन स्तुति मंत्रों के द्वारा करते हैं। विस्तृत स्तुतिकर्ताओं को जो धन एवं सुख देते हैं, जो अश्विनी कुमार विस्तृत स्तुतिकर्ताओं को जो धन एवं सुख देते हैं, कमनीय और नमनीय परम अरे प्राणों को हर लेते हैं। जो कमनीय और नमनीय परम किंतु अरे प्राणों को हर लेते हैं, दोनों समर्थ, बहुकार्यक्षम, अद्भुत दाता, दोनों महान, दोनों अश्विनी कुमारों की
अस्तुति से करते हम सब यशोगान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 62वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष, बारहस्पत्य, भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है राजा भुज के उद्धारक अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भज्यं बिभिरद्भः समुद्रात्तुग्रस्य सोनमो हथोरजोभिः अरेणुभिर्योजनेभिर्भुजन्दापदत्रिभिरर्णसो निरुपस्थात्। इस छठे मंत्र में अश्विनी कुमारों के लोकोद्धारक पूर्व वृत्तांतों का कथन है। तो एक राजा तुग्र थे, उनके पुत्र भुज थे। तो भुज के पिता तुग्र ने भेजा अपने पुत्र को कि वे समुद्र के किसी द्वीप विशेष में जो शत्रु हैं उनको नष्ट करावें। तो गए, शत्रु विजय किया उन्होंने, लेकिन उनकी नौका बीच में टूट गई और वे समुद्र में डूबने लगे। ऐसी स्थिति में अश्विनी कुमारों का वे स्मरण किए और अश्विनी कुमार आकाश मार्ग से तीव्रगामी वायुयान द्वारा आए और उस भयंकर जलराशि और तरंगित महासागर से भुज का उद्धार किया और उनके आवास पर सकुशल उनको पहुंचाया। तो इस वृत्तांत विशेष का इस मंत्र में कथन है। तुग्रस्य पुत्रम भुज्युम, वह भुज नाम का नृप पुत्र जो कि राजा तुग्र का पुत्र था, उसको जो भग्न वाहना नाव टूट जाने वाला था, यानी जिसकी नौका समुद्र में खंडित हो गई थी, तो उन दोनों को, यानी उन दोनों से मतलब हुआ तुग्र के पुत्र भुज को, उन दोनों अश्विनी कुमारों ने बचाया। और कैसे बचाया? अरेण भी रजो भी, धूल रहित आसमान से यानी नभ पथ से विमान द्वारा आकर के और समुद्र से अणुशः जल भरे समुद्र के मध्य से, उसके विशाल जल राशि से, अदभ्या माने जलों से उपस्थात माने उस भुज को ऊपर उठाया, यानी उसका उद्धार किया, उसको डूबने से बचाया। और उनका जो यान था, वायुयान था, वो कैसा था? पतत्र भी विभि, पतत्र कहते हैं पंखे वाले समर्थ उड़ने में सक्षम पक्षियों की भांति जो उड़ने वाला था, ऐसे विमान से आकर के निह उहथु माने उत्तम रीति से उद्धार किया और उसको सुरक्षित आवास तक पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से भुज के उद्धार का कथन है। जो भुज था, जैसा हम कह चुके हैं, राजा तुग्र द्वारा शत्रु दमनार्थ समुद्र के किसी द्वीप विशेष में भेजा गया था,
लेकिन वहां नाव खंडित हो जाने से वो डूबने लगा था। उसके इस वृत्तांत को समझकर पतित्र भी विभि, माने पतित्र कहते हैं, पतत्र कहते हैं पक्षी, पक्षियों के समान तीव्रगामी विमान द्वारा अरेणु भी रजे भी, माने जिस अंतरिक्ष में रेणु नहीं है, धूल नहीं है, ऐसे आकाश मार्ग से उड़ करके विमान द्वारा आए दोनों अश्विनी कुमार और उस जलराशि के भयंकर थपेड़ों से बचाकर उसे सुरक्षित अपने आवास पर पहुंचा दिए। इनके लोकोपकारी कार्य थे। हे अश्विनी कुमारों, तुग्र नरेश के पुत्र राजा भुज को तुम सुरक्षा देने वाले हो। समुद्र के भयंकर जलराशि में भग्न नौका वाले उस तुग्रपुत्र भृज को डूबते हुए तुमने सुरक्षित बचाया था और तदर्थ धूल रहित आकाश मार्ग से पक्षी तुल्य उड़ने वाले सक्षम गतिशील विमानों से वहां पहुंचकर उसको डूबने से बचाकर उसके आवास पर सुरक्षित पहुंचाकर तुमने अपने सहायक रूप का उत्तम परिचय प्रस्तुत किया था। अश्विनी कुमारों, तुमने अद्भुत चमत्कार दिखलाया। तुग्रपुत्र जो भुज, उसे जल में डूबते बचाया। खग सम उड़नशील विमान पर तुमने उसे बिठाया। निर्मल गगन पंथ से उसको निज गृह में पहुंचाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 62वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 भरद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों के महत्कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विजयुषारथ्यायातभद्रम् श्रुतम् भवम् वृषणामध्रिमत्याः दशस्यन्ताशजवे विप्यथर्गामिति च्यमाना सुमतिम् भरण्यो। अश्विनी कुमार एक सक्षम चिकित्सक हैं। दोनों भाई चिकित्सकीय गुण से परिपूरित हैं। उसके उदाहरण इस मंत्र में दिए गए हैं। एक बद्रमति नाम की कोई स्त्री थी, वो बंध्या थी, पुत्र नहीं उत्पन्न हो रहे थे। अश्विनी कुमारों ने उसको पुत्रवती बनाया। इसी प्रकार से शैव नाम के कोई व्यक्ति थे या ऋषि थे, उनके एक गाय थी जो कि बंध्या थी। उसके कोई बछड़े या बछड़ी नहीं पैदा हो रहे थे, तो उस गाय को उन्होंने बंध्यत्व से छुड़ाया और दुधार बनाया। तो अश्विनी कुमारों के कृपालु रूप, दयालु रूप और सक्षम वैद्यकीय रूप का भी इस मंत्र में चित्रण है। अश्विनी कुमारों के रथ की प्रशंसा करते हुए कहा जा रहा है कि उनका रथ बड़ा ही बलवान है, जिसके बल पर वे पहाड़ों की चोटी को भी लांघ कर पहुंच जाते हैं गंतव्य तक। तो विष्णु रथ्या बलवान, बलशाली, तीव्रगामी रथ पर बैठने वाले हे
दोनों अश्विनी कुमारों, जैसा तुम अपने विजयी रथ पर जब चलते हो तो अद्रिम व्यातम, पहाड़ भी, उनकी गगनचुंबी चोटियां भी तुमको रोक नहीं पाती। अद्र माने पहाड़, व्यातम माने लांघ जाना, तो तुम पहाड़ों को भी लांघ जाते हो। जब जैसा अपने विजयी रथ पर तुम अपने गंतव्य पर चल पड़ते हो तो अद्रिम व्यातम, पहाड़ों की चोटियां भी तुम्हें रोक नहीं पाती हैं, तुम उनको लांघ कर पहुंच जाते हो। और हमने इस तथ्य को जान लिया है कि तुमने बद्धमती नाम की पुत्रार्थिनी बंध्यात्व दोष से ग्रस्त रोगिणी की पुकार को सुना है और उसे पुत्रवती बनाया है। दशसंता माने दानशील, तुम दोनों ने शैवे गाम पे पिथु, शैव नाम के किसी ऋषि विशेष की गाय को पुष्ट किया था, उसे बंध्यत्व देश से मुक्त करके वत्सवती बनाया था। इति सुमतिम चिवाना, ऐसी सुमति उत्तम बुद्धि से युक्त तुम दोनों भुरण्यु माने पोषक हो, पुष्ट करने वाले हो और कामनाओं को पूरित करने वाले हो। बलवान और रथ पर बैठने वाले अश्विनी कुमारों, विजय रथ पर आरूढ़ होकर तुम पहाड़ों को लांघ जाते हो। दानी तुम दोनों शिवचारियों का भरण पोषण करते हो। तुमने पुत्रार्थिनी बंध्या बद्धमति की पुकार सुनी, उसे पुत्रवती बनाया और तुम दोनों ने स्तुतिकर्ता शैव नाम के ऋषि विशेष की गाय को, जो बंध्यात्व दोष से दूषित थी, उसको दुधार बनाया, वत्सवती बनाया। हे बलिष्ठ अश्विनी कुमारों, तुम रथ से आते हो, विजयी रथ पर चढ़े हुए गिर लंघन कर जाते हो। सज्जन पोषक अस्तु बद्धमति की है सुनी पुकार, स्तोता शैव की गायों को तुमने किया दुधार। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6 मंडल के 62वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद तुष्टुप, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है देवों के क्रोध का प्रयोग दुर्जनों पर हो, सज्जनों पर नहीं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यद्रोदसे प्रतिभो अस्ति भौमाहेळो देवानामतमर्त्यत्रात् तदा आदित्या वसवो रुद्रजासो रक्षो जजेतपरगन्धधाता। इस 8वें मंत्र में यह कथन है कि क्रोध का रचनात्मक प्रयोग हो। क्रोध तो काम, क्रोध, लोभ, मोह की श्रेणी में गिना जाता है। यह सद्गुण कोटि में नहीं आता है, लेकिन क्रोध का एक अपना विशिष्ट महत्व है। क्रोध से एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है शरीर में। जब क्रोध आता है तो सांसें तेज हो जाती है, इसका मतलब हुआ कि भीतर का ग्लूकोज जलने लगता है और उससे ऊर्जा अतिरिक्त उत्पन्न होती है। तो क्रोध में किया गया प्रहार अधिक घातक होता है। तो इस क्रोध का रचनात्मक प्रयोग हो। रचनात्मक प्रयोग क्या होगा? दुष्टों पर जब क्रोध होगा तो उनका शीघ्रता से नाश होगा, उनकी जड़ उखड़ जाएगी। लेकिन अगर दीनहीनों पर क्रोध होगा तो
वह जो है वो क्रोध का निकृष्ट रूप है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देवों से स्तुति है कि वे सब क्रोध करें लेकिन दुष्टों पर क्रोध करें, भक्तों पर, सज्जनों पर, निर्दोष दीनहीनों पर नहीं। वो क्रोध राक्षसों के लिए सुरक्षित रखें, दानवों के लिए सुरक्षित रखें और उन पर क्रोध करें। तो क्रोध आवश्यक है, लेकिन क्रोध का प्रयोग दुष्टों पर होना चाहिए, दुर्जनों पर होना चाहिए, दैत्यों पर होना चाहिए, राक्षसी वृत्ति वालों पर होना चाहिए, सज्जनों पर, दैवी प्रकृति वालों पर नहीं। तो यथ, हे देव, यथ जो देवानाम उच्च मर्त्यत्रा देवों और मनुष्यों में विद्यमान है जो क्रोध, प्रदिवा भूमि हेडा हस्ति, जो अति भयंकर, या भूमि माने भारी, भूमि से भूमि है तो भूमि भारी होती है, इसलिए यहाँ भूमि क्रोध के लिए आया है कि प्रदिवा भूमि जो भारी क्रोध है। भारी हेड का विशेषण है, हेड माने होता है क्रोध, भूमि हेड माने जो भारी क्रोध है। तत् वह क्रोध, तभु अघम वह पापियों को संतप्त करने वाला हो। रक्षो युजे दधात, हे देव उसको तुम राक्षसों के लिए संभाल कर रखो, यानी राक्षसों पर उसका प्रयोग करो। रोदसी, रोदसी माने अवनी अंबर, हे पृथ्वी माता, हे अंतरिक्ष पिता, अंतरिक्ष देवता, आदित्या, हे द्वादश आदित्यो, बसवा, हे आठों बसुओं, हे रुद्रासा, हे एकादश रुद्रों, द्या पृथ्वी, हे द्विलोक और भूलोक के समस्त देवगण, हे अदिति, हे वसु, हे रुद्रपुत्र मरुदगण, तुम सबसे प्रार्थना है कि तुम अपने क्रोध को राक्षसों पर उतारो। रक्षो युजे दधात, राक्षसों पर उतारो, उनके वध में लगाओ। हे देव, देवों और मानवों में जो भारी क्रोध है और जो तापदायक क्रोध है उसे राक्षसों के लिए सुरक्षित रखो। हे देव, हे देवा पृथ्वी, आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, मर्तों में जो क्रोध है वो सब राक्षसों पर उतरे, सज्जनों मानवों पर नहीं। तो हे देव, है जो क्रोध पाप देवों मनुष्यों में विद्यमान, उसका प्रयोग असुरों पर हो, उससे मत पीड़ित हो सुजान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 62वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिशुभ, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है देवों के अनुरागी मानव भी दुष्टों पर क्रोधपूर्ण प्रहार करें, सज्जनों पर नहीं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। य ईं राजानावृतथा विदधद्रजसो मित्रावरुणश्चिकेतत् गम्भीराय रक्षसे हेतिमस्य द्रोघाय चिद्वजस आनवाय। इस 9वें मंत्र में बताया गया है कि जो देवों के आराधक हैं वे भी देवों के स्वभाव का अनुसरण करें। जैसे पिछले मंत्र में कहा गया है कि देवगण जो मुख्य हैं
उनके नाम भी बताए गए हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपना क्रोध राक्षसों पर, दुष्टों पर उतारें, सज्जनों पर नहीं। तो वैसे जो देवों के उपासक, उनके भक्त हैं, उनमें भी क्रोध है, लेकिन वे भी देवताओं का अनुसरण करके अपने क्रोध को दुष्टों पर उतारें, सज्जनों पर नहीं। तो जो देवाराधक हैं वे भी देवतुल्य व्यवहार करें। तो इसी तथ्य को इसमें कहा गया है, या ईम, जो आराधक इन रजसः राजानु, रजसः माने लोकों के, राजानु माने राजा रूप में, अधिपति रूप में विराजमान अश्विनी कुमार हैं, उनकी जो ऋतुधा विदधत माने ऋतुओं के अनुसार सेवा करते हैं, यानी जिस ऋतु में जो वस्तु उन्हें प्रस्तुत की जानी चाहिए खान पान व्यवहार हेतु, वे वस्तुएं जो इन श्रेष्ठ देवद्वय अश्विनी कुमारों को प्रस्तुत करते हैं, तो या इन जो इन अश्विनी कुमारों को, जो कि रजसः राजानु लोकों के अधिपति हैं, स्वामी हैं, इनको ऋतुधा विदधत ऋतु के अनुकूल प्रस्तुत करते हैं, और चिकेतत जो इस प्रस्तुति के क्रम को जानते हैं, इस ज्ञान से जो विभूषित हैं कि किस ऋतु में किस देव को क्या चढ़ाना चाहिए, किस नैवेद्य द्वारा उनका सेवन या उनकी सेवा की जानी चाहिए। तो जो इस विज्ञान को या इस तथ्य को जानते हैं और जो उन देव विशेष की और अश्विनी कुमारों की अनुकंपा के पात्र बन चुके हैं, ऐसे आराधक मनुष्यों के, भक्तों के हेति, हेति माने होता है आयुध, हेति माने होता है अस्त्र शस्त्र, उनके हेति, उनके आयुध, द्रोधाय अन्वाय वचसे चित, उनके ऊपर चलें जो द्रोधाय माने द्रोह करने वाले हैं, और जो आनवाय माने अभद्र वाणी बोलने वाले हैं, आनवाय बचसे जो अभद्र वाणी बोलने वाले हैं, अकथ्य दुर्वचनों के उच्चारण करने वाले हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो अश्विनी कुमारों के भक्त हैं और शक्ति संपन्न हैं, बलयुत हैं, उनके भी आयुध देवों के अनुकूल ही द्रोधाय, द्रोह करने वाले व्यक्तियों पर, आनवाय बच से, और जो अभद्र वाणी का प्रयोग करते हैं, कटुवाणी का, अनुचित वाणी का प्रयोग करते हैं, उनके लिए हो, उन पर ही वे अपने अस्त्र चलावें। गंभीराय राक्षसे, और जो भयंकर राक्षसी वृत्ति से युक्त हैं, उनके ऊपर उनके अस्त्र चलें, उनके ऊपर वे क्रोध करें। तो जो इन लोकों के अधिपति अश्विनी कुमारों, यानी जो भक्त, जो आराधक लोकों के अधिपति इन अश्विनी कुमारों की ऋतु के अनुसार परिचर्या करते हैं, उन आराधकों के अस्त्र शस्त्र, जिसके ज्ञाता जो देवगण हैं, उनके अस्त्र शस्त्र उन पर चलें। जो दुष्ट हैं, परद्रोही हैं, अभद्र, अशुभ, अनुचित वाणी को बोलने वाले हैं तथा भयंकर राक्षसी वृत्ति से ग्रस्त हैं, उन पर, उन सक्षम आराधकों के अस्त्र शस्त्र चलें, उन पर उनके क्रोध का प्रहार हो। जो दुष्ट हैं, दुर्वचन, दुर्व्यवहार करने वाले हैं, न कि सज्जनों पर चलें। सज्जनों और निरपराधों पर उनके अस्त्रों का प्रयोग कभी न हो, उनके क्रोध का प्रहार कभी न हो। जो लोकाधिप अश्विनी कुमारों का सेवाव्रत ठानते हैं, उनके सुकृत,
उनके सुकृत्य को मित्र वरुण आदि सुरगण भी जानते हैं। वह पावन भक्त स्व आयुध से दुष्टों पर ही करते प्रहार, सज्जन संरक्षित होते हैं, आता यो उनमें सदाचार। तो जो देवों के भक्त हैं, आराधक हैं, उनमें भी दैवी गुणों का संचार होता है। उनके अस्त्र शस्त्र जो है वे सज्जनों के संरक्षण और दुर्जनों के संहार के हित प्रयुक्त होते हैं। यह कथन है कि देवाराधक भी देवों के गुण से विभूषित हो जाते हैं, और देवों का क्रोध जैसे दुष्टों पर होता है सज्जनों पर नहीं, वैसे उनके आराधक भी उसी गुण से विभूषित हो जाते हैं। वे आतताइयों को सताते हैं, सज्जनों को नहीं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 62वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज, देवता अश्विनी कुमार, छंद त्रिष्टुप, और शीर्षक है अश्विनी कुमार दुर्जनों पर प्रहार करें। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अन्तरैश्चक्रैस्तनजाजभर्त्यरद्यमताजादन्द्रमतारथेन सनत्येनत्यजसामर्त्यस्य मनुष्यतामभिषेरशापभृक्तम्। इस 10वें मंत्र में भी पिछले 2 मंत्रों की भांति ही दुष्टों पर क्रोध करने और उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने की बात कही गई है। अश्विनी कुमारों से विशेष निवेदन है कि वे अपने रथ से चलकर एक ओर दीन दुखियों के कष्ट को मिटावें, दूसरी ओर दीन दुखियों को सताने वालों पर शस्त्र प्रहार करें और उनका सिर काट कर गिरा दें, उनके सिर को धड़ से अलग कर दें। अंतरैः चक्रैः यानी दूर तक जाने वाले चक्रों से युक्त द्युमता न्योता रथेन तेजस्वी नरवाहक रथ पर बैठकर, हे अश्विनी कुमारों तनयाय, तुम भक्तों को संतान प्रदान करने के लिए वर्तिः आयातम, उनके घर पर जाओ। जो संतान रहित हैं उनको संतान सुख दे जाओ। मरते से मनुष्यताम, लेकिन जो मनुष्यों को मनुष्यताम माने कष्ट देने वाले हैं, परिपीड़क हैं, दीनों को सताने वाले हैं, ऐसों के शीर्षा माने सिर को सनुत्तेन त्यजसा, तिरस्करणीय क्रोध से, यानी अपने उस क्रोध से जो कि दुष्टों का तिरस्कार करता है, उस क्रोध से अपवित्र उनके सिर को अलग कर दो। यानी हे अश्विनी कुमारों, तुम रथारूढ़ होकर संतान सुख प्रदान करने के लिए दूरगामी अपने रथ पर बैठकर जाओ, घर पर लौटकर आओ, और यह ध्यान रखो कि जो मानवों को सताने वाले हैं, जो सज्जनों को कष्ट देने वाले हैं, ऐसे दुष्टों के सिर उग्र क्रोध के द्वारा अपने अस्त्र शस्त्र से उनका तिरस्कार करते हुए काट डालो उनका सिर। यानी उनको तो मृत्यु दंड दो और तिरस्कार पूर्वक दो, और इस प्रकार से सज्जनों की रक्षा करो। जो पुत्रहीन है उनको पुत्र दो, संतानहीनों को संतान दो, और अपने दूर गमन में सक्षम रथ से सक्रिय रहो। अपने मूल वास स्थान पर आओ और जाओ, और यह ध्यान रखो कि जो मानवों को, निर्दोष मानवों को कष्ट देने वाले आतताई हैं, उन दुष्टों के सिर को अपने उग्र क्रोध के द्वारा अस्त्रों से काटकर
भूमि पर गिरा दो। अश्विनी कुमारों चक्रधार कर संतत सुख हित जाओ। पीड़क का सिर तिरस्कार कर भू पर काट गिराओ। पर पीड़क का सिर तिरस्कार कर भू पर काट गिराओ। अश्विनी कुमारों चक्र धार कर संतत सुख हित आओ। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 62वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक है अश्विनी कुमारों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आपरमाभिरतमध्यमाभिर्निजद्भिर्जातममाभिरर्वाक दृढस्य जद्गोमताभिव्रजस्य दुरावर्तं गृणते चित्रराति। इस 11वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें अश्विनी कुमारों के लोकहित गमनागमन के साथ ही स्तुतिकर्ताओं को, आराधकों को धन धान्य से, गोधन आदि से परिपूर्ण करने की प्रार्थना है। परमा भी, मध्यमा भी, उत अवमा भी। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे पास 3 प्रकार के वाहन हैं। परमा भी माने जो बड़े तीव्र हैं, उत्तम कोट के हैं। मध्यमा भी माने जो मध्यम कोट के हैं। और उत माने और अवमा भी माने जो निम्न कोट के हैं। वाहन है जो बड़ी तीव्र गति से जाने वाले हैं, कुछ मध्यम गति से जाने वाले हैं, कुछ निम्न गति से जाने वाले हैं। तो ये 3 प्रकार के वाहन हैं। तो जैसा पथ हो वैसा वाहन चुना जाए। यदि दूर जाना है तो तीव्र गति वाले वाहन, यदि कुछ ज़्यादा दूर न जाना हो तो मध्यम कोट के वाहन, और यदि बहुत निकट जाना हो तो जो ऐसे वाहन है कि बहुत तेज नहीं है, उनका भी प्रयोग हो। और इस प्रकार से समयानुसार, परिस्थिति अनुसार उत्तम, मध्यम और निम्न कोट के वाहनों के प्रयोग करो। और उन न्यूज भी अपने अश्वों से या वाहनों से तुम अर्वाक आयातम हमारे समीप आओ। गृणते चित्र राति, और जो गृणते माने स्तुतिकर्ता हैं, भक्त हैं, आराधक हैं, चित्र राति, उनको चित्र विचित्र माने विलक्षण, राति माने धन प्रदान करो। दृढ़स्य चित गोमत ब्रजस्य, तुम दृढ़स्य माने दृढ़, गोमत माने गायों से भरे, ब्रजस्य माने बाड़ों को, यानी जहाँ गायें जिस बाड़े में, ब्रज माने बाड़ा होता है, ब्रज मंडल है तो वो ब्रज इसलिए ब्रज कहा जाता है कि प्राचीन काल में वो गोपालन का विशेष स्थान था, इसलिए उसका नाम उस आधार पर ब्रज रख दिया गया। वैसे ब्रज कहते हैं बाड़े को। तो प्राचीन काल में एक बड़ा भारी बाड़ा होता था, उसमें गायें रखी जाती थी सुरक्षित, और आवश्यकता पड़ने पर उनको खोला जाता था। तो ऋग्वैदिक युग का सबसे बड़ा धन गोधन था। तो गोधन प्राप्ति हेतु प्रार्थना की जा रही है कि हे अश्विनी कुमार, तुम गृणते जो स्तुति करता हैं, उनके लिए चित्र राति माने विचित्र विचित्र यानी विस्मय कारक ऐश्वर्यों को, अनुदानों को प्रदान करो। और इसी क्रम में दृढ़स्य चित गोमत ब्रजस्य, जो सुदृढ़ गायों से भरे बाड़े हैं, ब्रज हैं, उनको दुरह निवर्तत, उनके दुरह माने द्वारों को खोल दो, ताकि हमें पर्याप्त मात्रा में गायें मिल सकें।
तो हे अश्विनी कुमारों, उत्तम, मध्यम और साधारण कोट के वाहनों के साथ यथा समय यथा परिस्थिति तुम हमारे पास आओ, हम आराधकों को धन्य बनाओ और हम सबके हित हेतु गायों से भरे गौशाला के दृढ़ कपाटों को खोल दो, ताकि हम यथेष्ट गोधन प्राप्त कर सकें। मुझ अस्तुतिकर्ता को चित्र विचित्र धन प्रदान करो, जिससे हम धन्य हो जाएं, ऐसी प्रार्थना है। हे अश्विनी कुमारों, आओ, बहुविध वाहन द्वारा गौशाला के फाटक खोलो, दो हमको गोधन प्यारा। अब संबंधित इस सूक्त के विषय में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। यह सूक्त जो ऋग्वेद के षष्ठ मंडल का 62वां सूक्त था, उसमें कुल 11 मंत्र संकलित हैं, जो त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं, जिनकी संक्षिप्त व्याख्या हम सब जाने हैं, जिसके देवता अश्विनी कुमार हैं, मंत्रदृष्टा बारहपत भारद्वाज हैं। तो उनकी व्याख्या हम सुन चुके हैं। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 5026 हो चुकी है। तो इस अश्विनी कुमारों पर आधारित सूक्त के विषय में हम जान चुके हैं। ये स्तुति मंत्र हैं अश्विनी कुमारों के। अश्विनी कुमार आरोग्य के अधीश्वर, अधिनायक देवता हैं, देव वैद्य हैं, वैश्विक आरोग्य शक्ति के नियामक हैं। उनसे प्रार्थना की गई है कि वो हम सब आराधकों को सुख दें, स्वास्थ्य दें। उनके पूर्व कृत्यों का भी कथन हुआ है, जहाँ उन्होंने विपदग्रस्तों को विपद से बचाया था। इस अर्थ में भुज का उल्लेख किया गया है। भुज गए थे शत्रु विजय के लिए समुद्र में किसी द्वीप में। ये तुग्र नाम के नृपति के पुत्र थे, पिता के आदेश से गए थे। शत्रु विजय करने के बाद किन्हीं कारणों से नौका खंडित हो गई, समुद्र में डूबने लगे। अश्विनी कुमारों का स्मरण किए अश्विनी कुमार तत्काल अपने वेगवान पक्षी की तरह उड़ने वाले वायुयान से पहुंच गए और भुज का उद्धार करके सकुशल उनके घर पहुंचाए। तो इससे यह भी प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक ऋषियों को व्योम विमानों से परिचय प्राप्त था, यानी वो विमान जानते थे। हो सकता है बनाते भी रहे हों, क्योंकि परिचय था तो बनता रहा होगा, तभी तो परिचय था। तो एक उच्च कोटीय सभ्यता का भी परिचय प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एक ओर उनके लोकरक्षक का है, दूसरी ओर उनके आयुर्वेदीय ज्ञान के भी प्रकर्ष के उदाहरण दिए गए हैं। उन्होंने एक नारी जो कि उनकी भक्ता थी, जिसके संतान नहीं थे और वो बहुत दुखी थी, उसको उन्होंने एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान किया। इसी प्रकार से एक उनके आराधक भक्त थे, उनकी गाय बांझ थी, उसको दुधार बनाया। और इस प्रकार से लोकहित के वे निरंतर लोकहित में रत रहने वाले देव हैं। इस सूक्त में यह भी कहा गया है कि दैवी शक्तियाँ दुष्टों का विनाश करें, क्रोध करें तो दुर्जनों पर करें, सज्जनों पर नहीं। और इन देवों के आराधक भी ऐसा ही स्वभाव बनावें, दुष्ट दानवीय शक्तियों से लोहा लें, दुष्टों को परास्त करें, सज्जनों का रक्षण करें। और यही तो वृत्ति है, विनाशाय च दुष्कृताम। अवतार भी इसीलिए होते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हुई धर्म की हानि बाहें असुर अथम अभिमानी।
तब तक प्रभुसर विविध शरीरा हरे दयानि सज्जन पीरा असुर मार थापन सुरन राखें निज सुत सेतु राम जन्म कर हेतु। कुछ ऐसा ही है कहा गया। तुलसीदास जी ने सभी ने यही कहा है। तो वैदिक ऋषि ने इस संरक्षण वृत्ति को, दुष्ट दमन वृत्ति को, दैवी वृत्ति को पहले ही अपने मंत्रों में प्रकट किया है और उसी का अनुसरण करने को भक्तों को भी कहा है। क्रोध करें लेकिन निरर्थक क्रोध न करें, दीनों पर क्रोध न करें। मनुष्य की वृत्ति यह होती है कि वह क्रोध तो करता है लेकिन कमज़ोरों पर क्रोध करता है। अपना रोब दाब जमाने के लिए कमज़ोरों पर प्राय हाथ उठाता है और जो सशक्त होते हैं उनकी चापलूसी करता है, दुम हिलाता है उनके आगे। ये सामान्य एक प्रवृत्ति है लोग की। सभी लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन अल्प लोग होते हैं ऐसे जो कि दुराचार को नहीं सहते, दुष्ट दुराचारियों पर प्रहार करते हैं और जो सज्जनों को सताते हैं उनके शत्रु बन जाते हैं और जो वास्तव में सज्जन हैं, सरल हैं, उनके रक्षक बनकर आते हैं। तो यह एक जो मनोवृत्ति है उस पर प्रकाश डाला गया है और मानवीय दुर्बलता के प्रति सावधान किया गया है कि मनुष्य क्रोध का सदुपयोग करे। क्रोध आवश्यक है रक्षण के लिए, लेकिन वो अनुचित स्थानों पर प्रायः प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए उसको काम क्रोध लोभ के साथ, लोभ मोह मद आदि के साथ क्रोध को जोड़ दिया गया है। क्योंकि मानवीय दुर्बलताएं रहती हैं, इसलिए क्रोध यद्यपि आवश्यक है लेकिन फिर भी लोग मानवीय दुर्बलता बस उसका जो है दुरुपयोग करते हैं। अभिमन्यु, मन्यु माने भी क्रोध होता है। अभिमन्यु इसीलिए रखा गया था कि वो शत्रुओं पर बड़ा क्रोध करता था, किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता था। इसी आधार पर उनके माता पिता ने, गुरुजनों ने अभिमन्यु नाम रख दिया होगा। मन्यु क्रोध से उत्पन्न होने वाले उत्साह को मन्यु कहते हैं। अभिमन्यु जो पूर्ण रूप से मन्यु युक्त हो अभिमन्यु है। तो बहरहाल इसमें क्रोध ऐसी दाहक वृत्ति के सदुपयोग का कथन किया गया है। यदि वह शत्रु दुष्ट राक्षस के संहारण में प्रयोग होता है क्रोध, तो वो श्लाघ्य है। तो इसका भी संकेत किया गया है और मानवीय दुर्बलता को जान करके ऋषि ने लगभग 3 मंत्रों में इस बात को दोहरानी चाहिए। तो इस प्रकार से अंत में अश्विनी कुमारों से संरक्षण, सुख स्वास्थ्य देने की प्रार्थना है और उन्हें यज्ञ में आने की प्रार्थना है। उनके रोग रक्षक रूप का भी और भिषज रूप का भी प्रशस्त चित्रण है। वे मतलब बहुमुखी व्यक्तित्व वाले हैं। वे संकटों में भी उद्धार करते हैं, भवसागर से पार लगाते हैं और आरोग्य विधान द्वारा भी लोक कल्याण करते हैं। इस प्रकार से हमने संक्षिप्त रूप में इस ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 62वें सूक्त के 11वें मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। अब ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, हम लोग वैदिक धर्मोपासक बने, क्योंकि सभी धर्मों का मूल वेद है। वेदोखिलो धर्म मूलम। और वेद का धर्म जो है वो कोई क्षेत्रीय धर्म नहीं है, यह वैश्विक धर्म है। इससे इसका प्रचार प्रसार हो तो हम फिर वही सतयुगी जीवन पा सकते हैं। क्योंकि जो वेद के देवता हैं वो बैक टू नेचर वाले हैं, यानी प्रकृति के निकट आओ, प्रकृति को प्रदूषण से बचाओ और शक्ति पाओ, स्वास्थ्य पाओ के सिद्धांत से भरे हुए हैं मंत्र। इसलिए हम इन मंत्रों के उपासक बने, तदनुसार जीवन बिताएं। वेद जो कि नाम से तो सभी जानते हैं, लेकिन उसमें क्या है इससे अल्प लोग परिचित हैं, तो हम सब उनको व्यापक परिचय कराएं। वैदिक सभ्यता से, वैदिक विचारधारा से हम
उनको निकट लाएं, मानव मानव में दूरी है उसको मिटाएं, अपने भारतीय होने का कर्तव्य निभाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।